नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने बोला था आपको स्टार की तरह एंट्री लेनी, आप चुपचाप चल के आ गए। मैं भी वही सोच रहा था, बट आप यार जैसे आप लोग सलमान भाई को देते हो, मतलब बाइक पे आते हैं वो, अक्षय कुमार जो हैं वो लटक के आते हैं, इवन महाभारत के जो एक्टर्स उनको रथ देते हो। मेरे को तो ये बोल रहा है कि चप्पल उतार के आओ इधर। मतलब इतना भी रियलिज्म में नहीं जाना चाहिए यार। नहीं यार, नहीं, ये सही नहीं है। वो पता नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा तो यार वो करो यार। थोड़ा सा पता नहीं वो क्या है, कुछ तो दे देते, साइकिल दे देते एटलीस्ट। ओह भाई, वैसे मैं आपको अंदर की बात बताऊं, हम किसी को कुछ भी नहीं देते, सब अपना अपना रथ लेके आते हैं। तो हमारा इतना बजट हो तो मैं अर्चना जी की साइकिल पे बैठ के आऊं। अच्छा, एनीवेज नवाज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 2020 में मतलब पूरे इस साल में लोग कोरोना की वजह से बहुत घर बैठे रहे, लेकिन एक नवाज भाई ऐसे जो फिल्मों पे फिल्में धड़ाधड़, मतलब आप छाए हुए भाई। भाई मैं एक बात से बड़ा हैरान हूँ यार, जब भी आपको मिलते हैं आप बिल्कुल मेंटेन करके रखते हो। आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हो या आपको खाना लगता ही नहीं है? मुझे खाना नहीं लगता एक्चुअली। हाँ, कोशिश मैंने काफी की, बहुत सारी चीजें खाई मैंने, इवन शिलाजीत तक खाया मैंने। अच्छा भाई, लेकिन लॉकडाउन में ना आप हमारा बहुत बड़ा सहारा थे। आपकी सारी फिल्में जो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ वो भी मैंने दोबारा देखी। पर आपका टाइम पास कैसे हुआ फिर? मैं तो था काफी दूर था, मतलब मुंबई से। अच्छा जी। हाँ, अकेला था मैं। ऐसी जगह मैंने चुन रखी थी जहाँ 2-2 किलोमीटर तक दूर दिखाई नहीं देते थे लोग। बहुत बढ़िया। अच्छा, वहाँ पे मैंने अपना लॉकडाउन गुजारा। वाह। फिल्में भी देखी और आपके शोज भी देखे। अरे थैंक यू नवाज भाई, पर क्या बात लग रहे हो आप। नवाज भाई बहुत बहुत स्वागत, आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां नवाज भाई के लिए। नवाज भाई का मैं इतना डाई हार्ड फैन हूं कि ये जो भी करते हैं, कोई भी इंटरव्यू मैं हमेशा देखता हूं। अगर मुझे इंटरनेट पे कहीं पे भी नवाज भाई अगर स्क्रीन पे दिख जाए तो मैं वो चीज जरूर देखता हूं। मैं नवाज भाई को बता रहा था कि जो फिल्में मैं देख चुका हूं, दोबारा कई बार होता है ना कि मन करता है कि यार दोबारा देख लें। लेकिन कुछ चीजों का मुझे भी पहली बार पता चला। जैसे मुझे अभी पहली बार पता चला कि आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, तो आपको पहले से आइडिया था भाई आगे चल के हीरोइन के साथ केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी? भाई ये मतलब जैसे हमारा ये पांडे है ना, बोलता है यार केमिस्ट्री तो मेरी बड़ी अच्छी है, मेरी किसी के साथ होती नहीं मोहब्बत। मैंने कहा पामिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। ड्रम बजा के ना इसकी सारी लकीरें मिट गई हाथ की, और हाथ में ड्रम स्टिक छपी हुई हैं। नवाज भाई पिछली बार आप जब आए थे मोतीचूर चकनाचूर के लिए, रोमांटिक फिल्म थी वो, और आगे चल के इनकी एक और फिल्म आ रही है बोले चूड़ियां, उसमें तमन्ना भाटिया के साथ रोमांस कर रहे हैं। अच्छा, पर आपने जब पिछली बार बोला था ना कि शेर के मुंह को खून लग गया अब, तो वो बात मतलब आपने सही बोली थी। हाँ, मेरा मतलब यही था मेरा कि मैं आगे रोमांटिक फिल्में ही करूंगा जी, है ना। तो जैसे मैंने एक रोमांस वाली फिल्म की तो कोरोना आ गया, और उनको भी कोरोना हो गया जो मेरी हीरोइन थी। ओह, गरीब आदमी का रोमांस बर्दाश्त नहीं है भगवान को। नवाज भाई एक और फिल्म मैंने आपकी देखी, सीरियस मैन। पहले तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मतलब मैं ये बात अभी ना, मेरे को लगता है कि मैं बोल के नवाज भाई का टाइम ही ले रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि ये बात उनको कितने लोग बोलते हैं कि आप कमाल के एक्टर हैं और बाकमाल काम किया इस फिल्म में भी। उसमें ये अपने बेटे को नकल करवा रहे हैं। नवाज भाई आपने कभी स्कूल में नकल करी है? अब जैसे बाप होगा वैसे बेटा खुद देगा वो एजुकेशन। मतलब मैंने भी किया है। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने जब हम लोग जब नकल करते थे तो हमें किसी ने बताया कि भाई स्ट्रिक्ट होता था काफ़ी हालांकि। अच्छा जी। लेकिन किसी ने बताया कि ये जो टीचर आएगा तुम्हारा एग्जाम में, तो इसके सामने आप नकल खुल के करना। वैसे ठीक है, क्योंकि वो सोता है। अच्छा, क्लास में सो जाता है वो, तो आप खुल के नकल करना। तो हम लोग आए और अपनी जो पर्ची यहाँ लगा रखी थी ना हर जगह पे नकल की, तो अब निकालें तब निकालें, बंदा सोए तो निकालें, नकल करे। वो पूरे 3 घंटे सोया ही नहीं। बाद में हम लोगों के पेपर खराब हो गए। बाद में किसी से हमने पूछा कि भाई यार आप लोग तो बोल रहे थे कि वो सो जाएगा, वो तो सोया ही नहीं। बोले भाई वो आँख खोल के सोता है। अच्छा, होते कई लोग ऐसे। पूरा ऐसे है। पर वैसे आप जो बता रहे हो ना, पर्चियों वाला सिस्टम भी पता नहीं, आजकल तो बच्चे नकल नहीं करते, वैसे इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतनी नॉलेज है उनको, गैजेट हाथ में। लेकिन हमारे साथ बड़ा होता था भाई, कभी हिस्ट्री का एग्जाम आया ना, वो तो याद होना ही नहीं। पहली बात तो पर्चियां याद रखनी पड़ती थी। कहाँ रखी है? बाबर यहाँ पे है, शाहजहां इस तरफ वाली टांग के नीचे है। पर बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे। मैं नहीं की कभी, 1-2 बार ले गया पर हिम्मत नहीं हुई निकालने की। डर लगता ना, मैं लिखता रहता था धड़ाधड़। टीचर भी सोचता है सारा साल तो पढ़ा नहीं, भी क्या लिख रहा है ये। तो होता था हमारे साथ भी। लेकिन कभी पकड़े गए नवाज? मैं नहीं पकड़ा गया। नहीं, नकल में कभी नहीं पकड़ा गया। नकल करते थे बहुत रेगुलरली? दबा के की मैंने नकल। हाँ हाँ। और जो आसपास वाले ये चुगली नहीं करते थे कि नवाज तो नकल कर नहीं, रहा है? सब करते थे, माहौल ही यही था हमारा। अच्छा नवाज भाई, मैंने देखा आप ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहते हो,
और मजे की बात ये है, आपके सारे मैसेजेस जितने भी होते हैं, जो भी आप पोस्ट करते हो, इंग्लिश में होते हैं। तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में लिखते हो कि आप सोचते हैं हिंदी में हो? वो बैठा है ना सारा। अच्छा, तो ये करते ये हैं। अभी भी मेरे को इन सब चीजों में सोचना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो स्टार किस काम का फिर मैं? सीखो अर्चना जी, खुद ही लगे रहते हो इंस्टाग्राम पे आप। हाँ देखो, मैं स्टार नहीं हूँ, मैंने कब कहा मैं स्टार हूँ यार। अरे हाँ, मैं कलाकार हूँ। हाल ही में नवाज भाई ने ट्विटर पे लिखा था वैलेंटीन टेप्लिकोव के बारे में। वैलेंटिनो? तो पहले तो भाई ये नाम के चक्कर में मैं ये सवाल कैंसिल करने वाला था, वैलेंटीन टेप्लिकोव के चक्कर में मेरे को नाम नहीं याद हो रहा था। इन्होंने लिखा था कि द मैन वो इंट्रोड्यूस मी टू द मेथड एक्टिंग। तो भाई ये मेरा सवाल ये है कि ये जो वैलेंटीन टेप्लिकोव, ये क्या होता है? एक्चुअली नाम है, रशियन थिएटरिस्ट थे ये, डायरेक्टर। अच्छा जी। उनके साथ हमने प्लेस भी किए, वर्कशॉप भी की है, मेरे गुरु भी रहे हैं वो। वाह। तो उन्होंने मुझे सिखाया था ये सब मेथड एक्टिंग के बारे में। फर्स्ट टाइम मैं मतलब मुझे इंट्रोड्यूस किया उस जब आप तरह की NSD में NSD में जब मैं था। ओके, वाह। तो अब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, ये वो सब। तो इस तरह की मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली अभी वो मास्को में थे और उनकी डेथ हो गई। तो बट ये स्टैनिस्लैव्स्की का मेथड यूज करते थे? जी, स्टैनिस्लैव्स्की के जो स्टूडेंट थे उनसे डायरेक्ट इन्होंने ट्रेनिंग लिया मास्को में। ओके, सो दैट मेथड, हाँ, द मेथड। भाई एक बात और आपसे पूछनी थी, जो भी आदमी एक्टर बनने आता है, छोटे शहर से आता है, तो ना पहले तो क्रिटिसिज्म घर वालों का ही झेलना पड़ता है, गांव वालों का झेलना पड़ता है। लो जी, जैसे मैं भी ड्रामा वामा करने जाते तो लोग बोलते हैं ये ड्रामे करता रहता है, काम कुछ नहीं करेगा। ड्रामा को काम ही नहीं मानते थे। तो आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा कि और लो जी अभी एक्टर बनने चले हैं, तो वो जो लोग, अब आप सुपरस्टार बन गए हो, तो जब आप वापस जाते हो वो मिलते हैं लोग? मैं नहीं मिलता उनसे। नहीं, मिलना पड़ता है। अच्छा, हालांकि पहले जैसे गाँव में ऐसा होता था, भाई अच्छा क्या करते हो? एक्टिंग करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो बताओ। हाँ, एक्चुअली तो वो बड़ा भारी पड़ जाता था वो सवाल हम लोगों पे। हाँ, कि इसके नेक्स्ट अभी क्या बोले। हाँ, क्या बोले। हाँ, और अच्छा आप गाड़ी वाड़ी लेके जाओ, फिर लोग ये भी नहीं पूछते काम क्या करते हो, बड़ा आदमी है कुछ तो करता ही होगा। वो उससे फिर पूछते भी नहीं क्या करते, कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन जब आर्थिक व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं हो नवाज, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा कि आप एक्टर कैसे सोच सकते हो, यू नो, एज अ जॉब। तो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के बावजूद हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं एक्टर ही बनूंगा? इतना जुनून था, इतना पैशन? हमारे साथ अर्चना जी एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हम लोगों को किसी ने रोका नहीं, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे। वो बोलते थे भाई कोई गलत काम मत करना लाइफ में, बाकी कुछ भी करो। ऐसा था। क्या होता है ना, आई थिंक जैसे पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो डिसाइड करते हैं अपने बच्चों को कैरियर, कि भाई ये करना ये नहीं करना। अब हमारे यहाँ सारे फार्मर, कोई पढ़ लिखा तो था नहीं, फादर भी सब ऐसे थे कि भाई ठीक है, कोई बुरा काम मत करना, जो भी चाहे करो, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था भाई। मैं एक दिन और एक किस्सा सुन रहा था नवाज भाई का, टीवी शो में किसी में बता रहे थे कि मेरी मम्मी जो है, मैं उनको फिल्म दिखाने लेके गया, तो उनको लगा कि यार ये, हाँ फिल्म में तो तू है, तो ले हीरो थोड़ी ना तू, बस में बैठे कुछ सीन था। क्या होता है नवाज भाई वो किस्सा, जब आप मम्मी को फिल्म दिखाने लेके गए? एक्चुअली मैं जो फिल्में कर रहा था तो उसमें मेकअप कॉस्ट्यूम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, मतलब रियलिस्टिक दिखाते थे जी, है ना। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किक की तो वो उनको बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसमें मैं सूट बूट पहने हुए था और नोटों पे बैठा हुआ था। अमीर आदमी और पैसे के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं। तो मैंने कहा फिल्म कैसी लगी? बोले मुझे तो फिल्म तो ठीक है, ओके है, जो भी है, बट मुझे वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा जिसपे तू नोटों पे बैठा हुआ था। भाई हमने एक और चीज सुनी है, कहते कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली में भी और यहाँ पे भी, तो बोलते कि राजपाल यादव जो है वो उस समय काम बहुत कर रहे थे और सब लोग वहां से खाना खाते थे। तो मैं जनरली पूछना चाहता हूँ कि वो सच्ची में उनको काम बहुत मिल रहा था कि उनका टिफिन सर्विस का भी काम था? एक्चुअली राजपाल को शुरू में आते ही काम मिलना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, और आई थिंक हमारे सारे जितने भी एक्टर्स थे, 20-22 एक्टर थे। अच्छा। सबसे ज्यादा राजपाल को काम मिलता था, बाकी किसी को मिलता नहीं था। अच्छा। बाकी ये होता था कि यार आज का शाम का खाना कहाँ खाएं, किसके यहाँ जाए? अच्छा राजपाल के यहाँ चलते क्योंकि उसका काम चल रहा है, सीरियल कर रहा है वो। हाँ। तो उसके घर पे पड़िया डाल लेते थे हम लोग सब। और कौन कौन एक्टर होते थे नवाज भाई आपके? वो सारे? मैं बहुत सारे एक्टर थे हम लोग। राजपाल के यहाँ सुबह चूल्हा शुरू होता था, शाम तक कुछ ना कुछ बनता ही रहता था उसके यहाँ, ऐसे था। और 5-6 एक्टर होते थे, जो कोई प्याज काट रहा है, कोई लहसुन छील रहा है, कोई सब्जी काट रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि एक ही ऑडिशन के लिए तुम 4-5 लोग एक साथ गए हो और एक ही सिलेक्ट हुआ हो? नहीं, अक्सर ऐसा होता था कि एक ही रूम में हम 5-6 एक्टर हैं,
और एक दूसरे को कोई नहीं बता रहा है कि कौन से ऑडिशन कि के लिए कौन से ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। राइवलरी पता चला अच्छा तू तैयार, बंदा तैयार हो रहा है, एक एक्टर तैयार हो रहा है, बोले कि कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ यार एक काम है थोड़ा सा। दूसरा भी तैयार हो रहा है, तू कहाँ जा रहा है? बोले मैं भी एक जगह जाऊंगा। अब बता, कोई किसी को नहीं रहा। पता चला जहाँ ऑडिशन चल रहा सारे में मिल गए। शुरुआती दौर में नवाज भाई ने काफी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए हैं, जो अब हम रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो नवाज भाई है। जैसे मैंने सरफरोश देखी, फिर मनोज सर की एक फिल्म थी शूल, उसमें भी आपका एक छोटा सा सीन था। तो भाई जब ऐसा कभी हुआ कि आपने एक फिल्म में कोई रोल किया हो तो सब दोस्तों को पिक्चर दिखाने लगे कि आओ मेरी पिक्चर आ रही है, बाद में पता चला वो कट गया हो? हेराम की थी मैंने और मैं बहुत ही एक्साइटेड था कमल हसन साहब वाली? कमल साहब के साथ। और उसका प्रीमियर हुआ यही फिल्म सिटी में। अच्छा। और मैं अपने कम से कम 5-6 दोस्तों को लेके गया। मैंने बॉस हैराम आ रही है, मैंने काम किया उसमें। तो आ गए सब लोग। तो फिल्म का प्रीमियर शुरू होने वाला तो कमल जी मेरे पास आए, नवाज अपने दोस्तों को बोल दो कि तुम्हारा रोल कट गया। मैंने सर क्या बात कर रहे हो? दोस्त मेरे, मतलब मैं उनको लेके आया हूँ, मतलब कैसे हो सकता सर? कुछ हो सकता है कि फिर से यहाँ दिखा दो। पिक्चर में भले ही काटना है, बेइज्जती हो जाएगी सर बहुत। तो नहीं, वो अभी कल तो रिलीज है, आज प्रीमियर है, तो नहीं कर सकते हम ऐसा, बट बोल दो, ईमानदारी से बोल दो उनको। तो सारे दोस्त मेरे इकट्ठे, हाँ भाई क्या बात हो रही थी कमल जी से? मैंने कहा यार, और मैं रो पड़ा और रोते रोते मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार मेरा रोल कट चुका, अब आप डिसाइड करो आपको फिल्म देखनी है या नहीं। नहीं बोले चलो देख लेते हैं, देखेंगे फिल्म तो देख लेते। तो फिल्म देखी हालांकि, बट ये हुआ था इनसे। व्हाट अ जर्नी सर, क्या बात है यार, सो प्राउड ऑफ यू नवाज भाई। जैसे मुझे कभी कभी मैं अकेला देखता हूँ ना, जैसे मैंने नवाज भाई की जब वो फिल्म देखी जिसमें आप सीबीआई इंस्पेक्टर बनते हो कोलकाता में, कहानी तो मैं देखता था ऐसा एटीट्यूड लेके आते हैं ये सीबीआई ऑफिसर होते हैं और अंदर आते हैं चल बाहर। मैं सोचता हूँ यार इस एक्टर के सामने कोई खड़ा कैसे होता होगा, मतलब ये तो खा जाएंगे। नवाज भाई आपको कभी किसी को देख के लगा कि यार ये बंदे के सामने मैं खड़ा कैसे होऊंगा, ये बड़ा कोई ऐसा एक्टर है? एक होता है ना कि आप किसी को बहुत मानते हो, किसी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, उसके सामने आप नर्वस हो जाते हो, कभी आप नर्वस हुए हो? फ्रेंकली स्पीकिंग में हुआ, जो नॉन एक्टर्स थे उनके सामने मैं नर्वस होता था, या बच्चों के सामने। अच्छा। मैं एक पतंग फिल्म कर रहा था तो उसमें हमने रियल लोग लिए थे, रियल बच्चे लिए थे, और उनके सामने मैं नर्वस होता था। बाकी एक्टर्स या स्टार के साथ फ्रेंकली स्पीकिंग मैं नर्वस नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने। बट जो अनकन्वेंशनल होते हैं ना, जो जैसे पकड़ के जैसे इनके सामने बैठे, इनको अगर आप एक्टिंग कराओ ना तो इनके सामने मैं नर्वस हो जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो डायलॉग डिलीवरी होगी इनकी बहुत ही अलग तरीके से, और क्या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे वो बहुत, मतलब ऑर्गेनिक जैसा होता है। हाँ, ऑर्गेनिक होता है, वो बहुत ही नेचुरल होता है। उसके सामने मतलब हालत खराब हो जाती है इन लोगों के सामने, और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है ये। मैं डाई हार्ड फैन हूँ भाई आपका, आई लव यू। थैंक्स यू। और मैंने एक और चीज सुनी कहते हैं कि इंडस्ट्री के जो बहुत सारे एक्टर्स हैं उनको लॉन्च से पहले नवाज भाई जो है वो एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग भी देते रहे। भाई कौन कौन थे एक्टर्स वो जो उनको आप ट्रेनिंग देते रहे? बहुत सारे एक्टर्स थे। शुरू में जब काम नहीं मिलता था तो क्या करते थे, यही वर्कशॉप कर लिया, यही सब करते थे। जैसे कुछ दिन रणवीर सिंह की भी क्लास ली मैंने, राजीव खंडेलवाल थे उनकी भी क्लास ली। हाँ, उनका तो काफ़ी लंबा। और शत्रुघ्न साहब के बेटे थे, उनकी भी हाँ उनकी भी क्लास। तो काफ़ी क्लासेस लेता था क्योंकि काम वाम धंधा होता नहीं था कुछ भी उस वक्त पे। एक किस्सा था एक्चुअली, मैं एक बार जिस एक्टर को मैं ट्रेन कर रहा था वो फिल्म में ऑलरेडी लॉन्च होने वाला था, तो उसको मैंने एक्सरसाइज दी एक, ऐसे ही लोखंड वाले के पीछे ले जाके कि एक डायलॉग है उसको कंटिन्यूसली बोल। तो डायलॉग था कि मैं एक्टर नहीं हूँ और इसको रिपीट करता जा, मैं जब बोलूंगा कि रुक जा तब रुकना, उससे पहले मत रुकना। तो वो बोलते जा, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ। और बीच बीच में उसको गुस्सा भी आया, हंसा भी, रोया भी, सब कुछ उसी डायलॉग में होता रहा उसका। मैंने तू करता रहे, मैं अभी आ रहा हूँ जरा। तो मैं वहीं पास में फ़ोन पे किसी से बात कर रहा, मैंने की, तो मैं बोला उसको डायरेक्टर से बात कर रहा था। मैंने सर मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं एक्टर हूँ। और उधर से आवाज़ है मैं एक्टर नहीं हूँ। मैं एक्टर हूँ। तो ये सच्चा। बाद में मुझे पता चला कि जो लॉन्च कर रहे थे उस एक्टर को, उसी डायरेक्टर को मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसी डायरेक्टर को फोन कर रहा था मैं। वाओ, इस तरह की such a unique story। पर नवाज भाई की एक बड़ी खासियत है, आप जिसके बड़े फैन होते हैं आप पता चल जाता है कि ये बंदे ने खुद की तरफ से किया है। जैसे बहुत सारी फिल्मों में, जैसे अभी बदलापुर की मैंने हमेशा जिक्र करता हूँ कि ये धमकी देते हैं इतने प्यार से कि इनकी गर्लफ्रेंड होती है हुमा कुरैशी, और ये
वो दूसरे को बोलते हैं कि इसको तंग नहीं करने का, और वो बालकनी में खड़ा है और नीचे खड़े होके बोल रहे हैं मैं पता नहीं कितने मर्डर किया हूँ, अभी अभी जेल से आया हूं, आपको भी ठोक दूंगा, गुड नाइट। इतने प्यार से, इतने प्यार से धमकी दे के गुड नाइट बोल के जा रहे हैं। हाँ मतलब एक रेस्पेक्ट तो है ही ना, बड़ा आदमी है। और एक फिल्म मैंने देखी इनकी, हरामखोर, उसमें ये टीचर बने होते हैं, इनकी बीवी छोड़ के जाने लगती है और ये लेट जाते हैं, कहते तो मेरी लाश से ऊपर से निकल के जाएगी, तो वो चली भी जाती है उठ के, खड़े होते कहते चलते। ओए ओए, मैं बहुत हंसा था नवाज भाई को देख के, मैंने रिवर्स कर करके देखा सीन, और मैंने फिर नवाज भाई से पूछा, नवाज भाई आपको लिख के दिया गया? कहते नहीं वो ऐसे हो गया, पर वो जो हो गया है ना वही एक मतलब कमाल के। पर वही नवाज भाई जैसे लोग बोलते हैं बहुत सारी इंटरव्यूज में ना, लोग आपको बोलते हैं कि यार आपने बहुत स्ट्रगल किया, और पर मुझे ये लगता है कि आपका ये जो रियाज हुआ है स्ट्रगल के दिनों में, ऑब्वियसली मतलब जैसे फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, वो मुझे लगता है एक एक्टर के लिए शायद ये भी जरूरी होता है नवाज भाई। हाँ आई थिंक मेरे लिए तो बहुत फ़ायदा किया उसने, क्योंकि मैंने उस स्ट्रगल के दौरान हज़ारों लोगों से मिलता जुलता था, मैं बातें करता था, उनको ऑब्जर्व भी करता था, और जब फाइनली जब मेरा काम शुरू हुआ तो वही हज़ारों लोग, लाखों लोगों में से वही कैरेक्टर्स बन गए। राइट, ये हुआ। पर नवाज भाई जैसे हम लोग, जैसे अभी आपने कहा कि उन हज़ारों लोगों से मिलते हो, उसके बाद जब आपका काम शुरू हो गया फिर आपको नहीं लगता कि दायरा सिमट जाता है यार? Exactly. वो लोगों से मिलना जुलना कब, फिर उसके उस समय क्या करना चाहिए फिर? आई थिंक मुझे लगता है कि उसके वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होती है जब आप मिलना छोड़ देते हैं ना, आम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, वो बहुत ही, फिर क्या होता है वो स्टॉक कैरेक्टर, स्टॉक इमोशन, स्टॉक हर चीज एक लिमिटेड क्लीशेड हो जाती है। Right. कि अच्छा ये रोल मिला है तो उसको ऐसे करना फिर है, आप अपने आप को रिपीट करने लगते रिपीट करने लगते हैं। वो आई एम सॉरी टू से बट ये स्टार्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को शीशों के घरों में बंद कर लेते हैं। राइट, ये होता है डेफिनेटली, और वो जानते भी इस चीज़ को, उनकी मजबूरी है कि वो बाहर जा भी नहीं सकते। और यही रीजन है जब आपका मन होता है कभी आप गांव चले जाते हो, कभी इधर घूमने। मुझे अच्छा लगता है मैं अपनी लाइफ को मतलब उसी तरह से गुजारूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक होता है ना, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है आपकी लाइफ में कि तब आपको लगता है कि यार बहुत ज़रूरी है, जाओ लोगों के बीच में, उनके इमोशंस को समझो, उनकी प्रॉब्लम को, इनसिक्योरिटी को, कॉम्प्लिकेशंस को, उनको जानो, उनमें हिस्सा बनो, तो इन्हांस ही होता है एज एन एक्टर। बिल्कुल, बड़ी बड़ी पते की बात बताई नवाज भाई आपने। और भाई लंच बॉक्स में भी शायद आपने जो किरदार किया था वो भी आप, वो क्या किस्सा सुनाओ ना जरा एक बार, मुझे तो पता है पर मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को बताओ। एक्चुअली एक मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं रहता था, और उसका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहीं अगर मुझे फिल्म मिल गई तो इसका मैं पूरा कॉपी करूँगा इसको। तो लंच बॉक्स में वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, और मैंने पूरा कॉपी उसको करके और आ गया, मैं उसी के साथ रहता था। तो 2-3 साल बाद फिल्म रिलीज हुई, तब तक मैं उसके साथ नहीं रहता था, कहीं शिफ्ट हो गया था मैं दूसरी जगह पे। तो उसने देखी फिल्म, और मुझे उसने मैसेज किया, आई सॉ लंच बॉक्स, थैंक यू, सिर्फ इतना मैसेज। और उसके बाद क्या हुआ, वो कहीं भी स्ट्रगल ऑडिशन देने जाता था तो वो ऑडिशन दे के आता था, लेकिन उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता था कि यार ये कैरेक्टर मत कर, क्योंकि ये नवाज करके जा चुका। तो वो कैसे बोलता था कि नहीं नहीं मेरा खुद का है? हाँ, वो बोलता था कि ये तो मैं हूँ। हाँ, हम कैरेक्टर नहीं किए हैं, ये ओरिजिनली हम हैं, वो हमारा कॉपी किए हैं। तो इस तरह होता था उसके साथ। नवाज भाई ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली इसी के ऊपर, मिमिक्री के ऊपर, नेटफ्लिक्स में जो सीरीज है, कहते हैं जो एक्टर किसी को मिमिक्री करता है मेरे हिसाब से वो सबसे घटिया एक्टर। वो तो पर वो कैरेक्टर बात सही थी कि आप किसी को कॉपी मत करो। मतलब मिमिक्री एक अलग फॉर्म है, मिमिक अलग करना, अलग फॉर्म है। राइट, बट मैं कह रहा था कि जो बायोग्राफीज होती है ना, या रियल कैरेक्टर जब करते हैं, जैसे आपने ठाकरे मूवी की भाई, वो कमाल था। पर वो आपका पॉइंट बड़ा अच्छा था, आपने कहा कि यार किसी ऐसे इंसान की बायोपिक करना जिसको भी हाल फिलहाल नहीं में आपने देखा है और लोग इतना उनको मानते हैं, और फिर उस किरदार को पर्दे पे जीना बहुत बड़ा चैलेंज होता है नवाज भाई, बहुत और आपने उतना ही बखूबी निभाया उसको। बट उसी में डर होता है कि आप इमीडिएटली मिमिक्री ना कर पाए, कर दें या कॉपी ना कर दें उसकी, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। राइट, आपको पता है नवाज भाई आपकी मिमिक्री बहुत सारे लोग करते हैं अभी YouTube पे, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन है। फिल्म्स की वजह से एक फिल्म में वो एक कैरेक्टर जो आपने किया रहता है वैसा, ऑब्वियसली। कैसा लगता है जब लोग तुम्हारी मिमिक्री करते हैं? आई थिंक मुझे बहुत बुरा फील होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे लगता है कि मेरी वीकनेसेस हैं ये, क्यों? जिनको मुझे आपकी कोई मिमिक्री कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप बंध रहे हैं, उस स्टाइल में बनते जा रहे हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एक्चुअली। ओके ओके। पर वो भी किसी एक, जैसे आपने कहा पर्टिकुलर कैरेक्टर की करते हैं कि यार सपोज जैसे आपने किक में किया, कुछ छोटे छोटे मैनरिज्म है या
तो वही करते हैं। हाँ, वो मैनरिज्म करेक्ट है। राइट, और वो सारे स्टूडेंट्स ही हैं, वो और ऑब्वियसली जो आपको पसंद करते हैं वही करते हैं। बट एज अ ट्रू आर्टिस्ट नवाज, तुमने कहा कि मैं अपनी वीकनेस समझता हूँ कि कोई मुझे ऐसा कॉपी कर सकता है क्योंकि मैं इसका मतलब बंध रहा हूँ एक पर्टिकुलर दायरे में। एब्सोल्युटली। ये एपिसोड दिखा के इधर नए जो एक्टर बनना चाहते हैं उनसे पैसे लेंगी ये। अच्छा, मैं ना भाई थोड़े दिन पहले पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी आए थे, तो उनके दोनों का एक किस्सा बड़ा मजेदार था कि पंकज त्रिपाठी जब वो होटल में जॉब करते थे, बोलते मनोज भाई वहां पे रुके और उनकी चप्पल रह गई थी, वो कहते मैंने आज तक रखी है। मैंने एक और आपका किस्सा सुना है कि आप मनोज भाई के साथ प्ले कर रहे थे कुछ, कितनी देर पेड़ बन के खड़े रहे थे आप भी? आई थिंक 2.5-3 घंटे का प्ले होता था वो। अच्छा। और मनोज भाई उसमें रीच बने हुए थे। रीच बने हुए थे? पेड़ बने हुए थे, विजय राज, मैं, हम लोग पेड़ बनते थे दिल्ली में। अच्छा। मनोज भाई फेमस हो चुके थे उस समय? मनोज भाई की बैंडिट क्वीन की शूट कर रहे थे वो। ओके, ओके। लेकिन थिएटर में बहुत फेमस थे वो। ओके। थिएटर वर्ल्ड में बहुत फेमस थे। तो वो आते थे और बीच में ऐसे 4 पैर पे, मतलब ऐसे बिल्कुल रीच बने हुए, तो पेड़ पे घुसाते थे। अब पेड़ हम लोग थे, हमें में मतलब वो होता था कि यार लेकिन खड़े भी वैसे ही रहना है बिल्कुल, और हिलना भी नहीं, लेकिन गुदगुदी होती थी, लेकिन बिल्कुल आपको ऐसे ही रहना है। तो वो जानबूझ के भी करते थे।